हेलो नमस्कार माय लवली स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जैस। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो कि पटवारी एग्जाम में आने के चांसेस हैं और साथ में पंचायत सचिव एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो मिस मत करना। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रैशनलाइज पे। देखो, आपको आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है मुझसे पहले आप वीडियो देखें। अगर आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं तो आप मुझसे बिना झिझके जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं रैशनलाइज पे। रैशनलाइज का मतलब ये है कि रैशनल नंबर बनाना। ठीक है, क्योंकि इसमें ही लिखा हुआ है रैशनल। रैशनल नंबर बनाने का क्या मतलब है? रैशनल बनाने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर अंडर रूट में है ना, अगर मान लो कोई नंबर है आपका 3 है, तो आपको इसको रैशनल नंबर में लिखना है। फिर उसके बाद वो रैशनल बनता है नहीं बनता है वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रैशनल नंबर में लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा 1/√2। ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आया है और इसकी आपकी फाइनल वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज का मतलब यही है कि ये जो नीचे वाला नंबर है ना आपका, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसी को ही मल्टीप्लाई में लिखना है। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे क्यों? क्योंकि हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे हैं। P अपॉन Q की फॉर्म ही क्या होती है, हमारी रैशनल नंबर होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रैशनलाइज तो हमने कर दिया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद हमें इसको कुछ कॉमन वगैरह नहीं ढूंढना है। अंडर रूट 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो अंडर रूट 2 ही आएगा। नीचे क्या करेंगे? तो हमने पहले भी आपसे कहा था कि जब सेम सेम नंबर हो, ठीक है, अंडर रूट वाले, तो 2 जो होता है वो आपका कॉमन हो जाता है और ये जो आपका अंडर रूट है ये आपस में कट जाता है। तो हमारे पास फाइनल क्या बचा? हमारे पास बचा 2 और 1/√2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास? ये वाली, क्योंकि फर्दर इसके बाद जो है वो ये सॉल्व नहीं होगा और अंडर रूट 2 है तो ये तो फाइनली एक इरेशनल नंबर ही है। लेकिन रैशनलाइज का मतलब ये था कि हमें सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि हमें हमेशा रैशनल करना है, रैशनलाइज करना है, यानी कि रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई आपकी? 1/√2 की वैल्यू है ये। ओके, अब हम डेफिनेशन पे आते हैं और एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं ऐसा ही। क्या लिखा है? रैशनलाइज। रैशनलाइज मीन्स, रैशनलाइज का मतलब है वी हैव टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वही होता है जो डिवाइड के नीचे होता है। जैसे कि ये 3 है और ये 2 है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर होता है और ये न्यूमिनेटर होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर से, क्योंकि नीचे हमारा अंडर रूट 2 था हमने अभी देखा, तो उस इरेशनल नंबर को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 1/√2 की फाइनल वैल्यू जो आई वो हमारे पास क्या आई थी, अंडर रूट 2/2। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता है कि ये अंडर रूट 2 जो था, अंडर रूट 2 आपके पास एक इरेशनल नंबर था और ये 2 हमारे पास फाइनल जो नंबर आया था वो रैशनल नंबर था। ठीक है, पूरा नंबर नहीं बोल रही हूं मैं, पूरा नंबर तो आपका इरेशनल ही है, लेकिन अगर ये नीचे वाले की बात करें तो ये एक रैशनल नंबर है, जो कि जिसको नहीं पता लग रहा है कि क्या रैशनल है क्या इरेशनल है, तो वो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें एक बार। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने तो यही बोला ना कि रैशनलाइज का मतलब ये है कि हमें इरेशनल नंबर को रैशनलाइज में कन्वर्ट करना है। तो जी हाँ, हमने ये कन्वर्ट किया, तो हमें तो ये बात समझ आ गई। ठीक है, अब हम एक अलग सा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन होता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गए 1/3 प्लस 2/√3। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ऐसा क्वेश्चन है तो इसका मतलब यही है कि हमें इसको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। और रैशनलाइज का मतलब ये है कि हमें मल्टीप्लाई इसी नंबर से करना है। ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात पता क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे और अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव बना देंगे। हमेशा उल्टा करना है। जैसे कि अभी हमें दिख रहा है ये पॉजिटिव है, तो हम सेम ही नंबर लेंगे लेकिन यहाँ पे इसको क्या करेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, और ये भी हो गया आपका। समझ आए? हमेशा याद रखना कि नीचे वाला नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अब इतनी बात होगी। अब क्या करना है, ऊपर वाला तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो सेम ही आ जाएगा। 3
माइनस 2√3। लेकिन यहाँ पे चेक करना है कि कोई फॉर्मूला तो नहीं है। ये है a प्लस बी और ये है आपका a माइनस बी। साइन चेंज करने का मतलब ये है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये फाइनल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हमें अब इसको लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो a आपके पास 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर कर दो, तो ये है आपका 2√3। लेकिन याद रखना हमने इस फॉर्मूले में लिखना, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये जो आपका 3 माइनस 2√3 है, ये तो चुपचाप चलता रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 माइनस, अब ये 2 और √3 का क्या मतलब है, स्क्वायर जो है वो आपका 2 के साथ भी है और √3 के साथ भी है, क्योंकि दोनों ये मल्टीप्लाई में है। तो 2 का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, ऐसे में स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाता है, तो ये आपके पास क्या बचा, ये 3 बचा और मल्टीप्लाई में ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 और ये माइनस आ गया आपके पास 9। ऊपर का तो वही सेम रहेगा, 3 माइनस 2√3, इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिया। अब देखो यहाँ पे हम लगाएंगे बोर्ड मास रूल, जिसको नहीं पता है वो बताना मेरे को, वैसे सिंपल ही होता है ये, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल लगाएंगे, तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 तो वैसे के वैसा रह गया, मल्टीप्लाई करके आया ये 12, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये बड़ी के साथ माइनस है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 में से हमें 9 माइनस करने हैं, तो ये आएगा 3, ठीक है। लेकिन माइनस का 3 आएगा और ऊपर आपके पास आ गया 3 माइनस 2√3। लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, नीचे हमें चाहिए पॉजिटिव टर्म। जब नीचे पॉजिटिव चाहिए होती है ना हमें, तो हम ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम ये जो -2 और √3 है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम इनको चेंज कर देते हैं। इनको चेंज करने का मतलब, ऊपर वाले को चेंज करने का मतलब ये है, देखो ये हमने लगाया माइनस, क्योंकि माइनस माइनस कट होता है, डिवाइड में भी माइनस है, इसको भी हमने कट करना है। तो देखो ये था 3 आपका, 3 वैसे के वैसे लिख दिया और ये माइनस हो गया आपका 2√3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर आपको पता हो तो माइनस को हम अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, जब हम इसको अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यानी कि प्लस का 3 है ये, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। तो आपका फाइनल क्या आया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी कि ये आपका आ गया माइनस का 3, ठीक है। दूसरा, ये वाला माइनस अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और माइनस हो जाते हैं प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस का 2√3। ये बात हुई, ठीक है। जो हमारे पास था ना वो हमारे पास आ गया, ठीक है। और ये माइनस जो है वो वहां पे तो मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन ऊपर नीचे ये डिवाइड हो गया है, तो ये हमारे पास हो गया प्लस का 3। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई, फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आई। इस तरह से ना लिखने से अच्छा है कि आप ये पॉजिटिव वाला पहले लिखो, और हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन भी ऐसे हो, और ये -3 हो गया आपका और ये आपका 3 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है। अब ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए टाइम लगता है। तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है ये, अगर बार-बार आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। याद रखना नीचे वाली को हमने पॉजिटिव करना था, इसलिए हमने क्या किया था, इन सभी टर्मों से बाहर हमने साइन एक निकाल लिया था। ओके, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं किया था हमने। अब फाइनली हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, √3 मल्टीप्लाई √32 अपॉन √4। तो सबसे पहले तो देखो बहुत ज़्यादा तरीके हैं करने के, और मैं इस क्वेश्चन को इसलिए पहले करवा रही हूँ क्योंकि हमने तरीके ही देखने हैं कि क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो ईज़ी लगेगा आप वो अपनाओगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, √2 हमने वैसे के वैसे लिखा, √4 भी हमने वैसे के वैसा लिखा, 32 कुछ थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम इसको तोड़ देते हैं। 32 किसमें आता है, जैसे मान लो हमने √4 काटना है, तो 4 के टेबल में क्या 32 आता है? यस, 4 इंटू 8 होता है 32, ठीक है। 8 चौके 32, ये 4 8 32। तो हमने क्या किया, √8 मल्टीप्लाई √4, ठीक है। ये दोनों हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, √4 को काट देंगे, तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, √2 मल्टीप्लाई √8। अब इसको एक एक चीज देखो, हम √4 को और तोड़ सकते हैं, कैसे?
अंडर रूट 2 वैसे के वैसे लिखो। अंडर रूट 8 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा ये 2 अंडर रूट 2। बताओ कैसे? जब हम अंडर रूट 8 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर इसको 8 हमारा अंडर रूट में था तो हम इनको भी अंडर रूट में ही लिखेंगे, ठीक है। हमने पहले ही कहा था कि जब जोड़ी बन जाती है तो उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो एक जोड़ी बन जाती है, ठीक है। अब ये लड़का लड़की अलग थे, फिर इनकी शादी हो गई तो एक बन गया, और जब इनकी शादी होगी तो ये अंडर रूट के बाहर आ गए, ठीक है। और अंडर रूट के बाहर आ गए तो ये 2 और अंडर रूट लग गया, अंडर रूट में क्या बचा था 2, तो ये आ गया आपके पास 2, ये आ गया आपका, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कैसे आई ये समझ गए। अब आप देखो इसको, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अंडर रूट 2 और अंडर रूट मल्टीप्लाई में है 2, तो हम क्या करते हैं कि इनको कॉमन मानते हैं। तो ये आपका आ गया 2 × 2। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 2 × 1 करेंगे तो भी 2 आएगा, और ये तो ऑलरेडी 2 आया, तो ये हमारे पास आ गया 4। ओके, ये चीज़ याद रखना कि जब भी सेम सेम नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो अंडर रूट आपस में कट जाता है और ये कॉमन रह जाता है, तो ये हमारे पास आ गया 2, और यही हमने यहाँ पे किया। आपका फाइनल आंसर आया 4। अब एक तरीका ये था, दूसरा तरीका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अंडर रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएँगे आपस में, तो 8 × 2 कितने होते हैं? 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है? तो इसको स्क्वायर में लिख लिया, तो अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट जाता है, तो हमारे पास क्या बचा? 4 बचा। लो जी, ऐसे भी 4 ही आया। एक और तरीका देखेंगे अब हम। इसी क्वेश्चन को करने के तरीके हज़ारों निकल जाएँगे, लेकिन हम कुछ पे ही बात करेंगे, ठीक है? तो एक तरीका आप ये है, आपने ये क्वेश्चन लिखा था अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 32 अपॉन अंडर रूट 4। अब आप एक काम करो, ये आपने लिखा अंडर रूट 4 नीचे, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 × 2 होते हैं अंडर रूट 64। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने फॉर्मूले याद किया था कैसे, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट A अपॉन अंडर रूट B इज इक्वल टू अंडर रूट A अपॉन B। पहले ये दोनों अलग-अलग मंजिल पे रहते थे, फिर इनकी शादी होगी तो फिर वो एक मंजिल पे आ गए। वैसे ये भाई वाला कुछ, हाँ, भाई वाला किया था हमने कि पहले वो एक साथ रह रहे थे, फिर दोनों अलग हो गए, लड़ाई हुई, फिर उन्होंने छत भी अलग कर लिया, ठीक है? ऐसे हमने फॉर्मूला याद किया था। अब इसका मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है? तो ये आ गया आपका 4। अब 4 को काट के देख लो तो 2 2s आर 4, और ये आ गया 2 3s आर 6 और 2 2s आर 4, ठीक है। अब इसको फिर से काट के देखो तो 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, 2 छक्के 12, यानी कि अब आपके पास ये आया अंडर रूट 16 अपॉन 1, और इसको हम डायरेक्ट अंडर रूट 16 लिख सकते हैं। और जब हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे जैसे कि हमने पहले किया था, तो ये आपस में कट गया, तो ये बच गया आपके पास 4। देखो फिर से हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। एक ये तरीका हो गया हमारे पास। एक और तरीका है, फाइनल तरीका क्या है, हमने क्या किया अंडर रूट 64 बनाया था इसको, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, और ये आया था हमारे पास अंडर रूट 4। अगर आप इस पे फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो या फिर आपको याद नहीं है, तो 64 को जैसे हमने यहाँ पे तोड़ा था 32 को, वैसे 64 को तोड़ के देखो। तो 64 आपका किसका स्क्वायर है पहले ये बताओ? 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और 4 आपका 2 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 2। अब डायरेक्ट इसको काट दो, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो ये आपके पास आया 8/2, और 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, तो फाइनल आंसर हमारे पास फिर से क्या आ गया 4। अब आपको जो ईज़ी लगेगा वो आप देख लेना अपने तरीके से। मैंने सारे ही बता दिए आपको कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं। हर बार हमारा 4 ही आंसर आया है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ईज़ी यही लगा। वैसे तो मुझे सारे ईज़ी लगते हैं, और प्रैक्टिस हो आपकी तो आप कोई भी अप्लाई करोगे तो ईज़िली आप आंसर तक पहुँच जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है अंडर रूट 50 अपॉन अंडर रूट 2। अब इसको करने का तरीका जो है वो A अपॉन B वाला फॉर्मूला लगाएँगे, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा 50/2, ठीक है। अब ये काट के देखो कटेगा क्या? हाँ, 2 एकम 2 और 25 दूने 50 होता है, ठीक है। तो आपका ये आ गया अंडर रूट 25 में, और अंडर रूट 25 जो है वो आपका किसका स्क्वायर होता है? अंडर रूट 25 आपका किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया आपके पास 5।
बस इतना इजी था, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। और अब ये क्वेश्चन है, ये कैसे करते हैं हमने पिछली बार बताया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 25 और उसको ऊपर वाले के साथ कर देते हैं ऐड। तो इसका फाइनल क्या आएगा, अंडर रूट में ये आ गया 25, और हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो 25, 25 में 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 25 और 11 कितना हो गया, ठीक है 36। तो ये आपके पास आ गया 36। अब आप इसको फॉर्मूला फिर लगा दो, यहाँ पे हमने जोड़ा था, यहाँ पे अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अंडर रूट 36 अपॉन अंडर रूट 25। अब मुझे बताओ कि ये किसका स्क्वायर होता है, 6, ये होता है 6 का स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया 6, और ये होते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया 5, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 6/5। अब आप इसको अगर ऑप्शन में डेसिमल में है तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लो, 6 आपका ये आ गया, ये आपके पास 5 आ गया, 5 1 जार 5, और ये आपका आ गया 1, फिर 0, फिर पॉइंट, 5 2 जार 10, तो ये आपका पास आ गया फाइनली 1.2। ऑप्शन में अगर ये होगा तो ये टिक लगाना है, और अगर ये होगा तो ये टिक लगाना है, और अगर दोनों होंगे तो आप ये वाला टिक लगाओगे, ठीक है। देखो नंबरिंग पे ध्यान मत देना, जब मैं इनको उठा रही थी फोटो को तो नंबरिंग मुझे नहीं दिख रही थी। चलो ये के 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया तो ये तो भूल जाओ क्योंकि हमने कर लिया। अब ये देखो, ये करने का, यार ऐसे क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं, तो कैसे, इसको ऐसे कर लो 80/5, ठीक है 5 आ गया। अब इसको काट के देखो कटता है क्या ये, इसका शॉर्टकट तरीका भी होगा कुछ। अच्छा इसका शॉर्टकट तरीका दिख रहा है मुझे, देखो पहले ये देख लेते हैं, 80 इसको तोड़ना है हमने, किस में तोड़ेंगे, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई अंडर रूट 10 में, और ये हो गया अंडर रूट 5, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है, 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 आएगा। अब हम अंडर रूट 10 को भी तोड़ सकते हैं और इसको भी तोड़ सकते हैं, 8 को भी, 2 अंडर रूट 2 आया था लेकिन अभी इसको छोड़ो, तो ये आपका आएगा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ठीक है, और ये अंडर रूट 5 नीचे था। अगर आपने कुछ नोटिस किया तो देखो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट गया, और हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा तो क्या आएगा, 8 इंटू 2 कितने होते हैं, 16, ये आपके पास आ गया 16, और 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर था, तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया 4, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूले में डाला था तो वैसे भी कर ही लेते हैं, वैसे ये सबसे ईजी था। आप 80 को तोड़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ हमारे पास नीचे वाला जो था वो डायरेक्ट कट गया, तो इसका आंसर भी 4 में आया है। अब हम दूसरे तरीके से भी कर ही लेते हैं, और जिसको नहीं देखना होगा फिर से तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मैं डिटेल में बता देती हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। अब हमने ऐसे किया था तो 5 से काट के देखेंगे इसको, तो ये देखो कैसे आएगा, 5 1 जार 5, कितना आया 5, ये आ गया 30, और 5 6 30, लो जी ये भी शॉर्टकट ही है, इसमें भी कुछ बड़ा है नहीं। 16 आया हमारे पास इन दोनों को काट के, तो ये अंडर रूट में 16 आ गया, और 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, तो ये 4 आपके पास फिर से आंसर आ गया। अब जैसे आपको सही लगे वैसे कर लेना। अब ये है, ये क्वेश्चन पीछे वाले की तरह है, तो ये तो कर ही, पीछे वाले की तरह है कोई बात नहीं, लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन करवाने ही आई हूँ। और अगर आपको मेरे से पहले आंसर निकालना होगा तो वीडियो पॉज़ करना और आप पहले खुद सॉल्व करना कि क्या हमारा भी वही आंसर आया है जो मैं अभी निकालने वाली हूँ। तो देखो 16 इंटू 1 होते हैं आपके 17, और 17 को प्लस करना है आपने 9 से, तो कितना आएगा, 26 आएगा आपके पास, ठीक है। 26 आया तो यानी कि हमारे पास ये आया 26/16, ठीक है। अब आप इसको काट के देख लो, काट के देखना है या फॉर्मूले में डाल के देख लो हम, तो ये अंडर रूट 144,169, ओहो ये भी स्क्वायर ही है लेकिन हम इसको शॉर्ट में करेंगे, तो ये आएगा अंडर रूट 144 डिवाइड बाय अंडर रूट 169। अगर जिसको स्क्वायर या क्यूब का नहीं पता है तो इसके हम फैक्टर करेंगे, 144, तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नए 18, 3 त्या 9, और 3 एकम 3, तो हमारा अंडर रूट 144 का क्या आया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसके पेयर बनेंगे जोड़ीदार, जोड़ीदार बनेंगे तो सारे ही अंडर रूट के बाहर आएंगे, तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगी जोड़ी ये कॉमन बनके, तो ये हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट सॉरी
2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, तो ये आपका आ गया 12। ठीक है, ये आपका था 12 का स्क्वायर। अब ये 169 निकालना है हमने। 169 के फिर से फैक्टर करेंगे। एंड में 9 है तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करेंगे, लेकिन 3 से नहीं उड़ेगा ये, क्योंकि ये आएगा 3 पंजे 15 और यहाँ पे बचेगा 1, तो 19 तो 3 से नहीं उड़ता है, तो हम 5 से चेक करेंगे। 5 से चेक करेंगे तो 5 तियां 15, 5 से भी नहीं उड़ेगा, वही सेम होगा, और 6, 7, 8, 9 नहीं, 9 से भी नहीं उड़ेगा। तो वैसे तो मुझे पता ही है कि ये 13 का स्क्वायर है, लेकिन हम 13 से उड़ाएँगे क्योंकि ये किसी से नहीं उड़ रहा है। आप याद भी कर लेना, ठीक है? तो ये 13 से उड़ेगा, तो ये होगा 13 एकम 13, फिर बचे 3, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पे 3 बचा, तो 13 तियां 39 होते हैं, तो ये हो गया आपका। वैसे इसको ना मल्टीप्लाई करके क्या ही देखना था, स्क्वायर याद कर लेना इसका, ठीक है? तो ये हो गया 13, यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर आया। ये अंडर रूट से बाहर आ गए हैं, कैसे आया आपको पता चल गया होगा। फाइनल आंसर है हमारे पास 12 इंटू 13। लो जी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाओ! इस पे ना डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएँगे। क्या लगेगा इस पे? ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? पहले थे अलग-अलग, फिर हम इनको इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी हो रहा है। क्यों? क्योंकि 0 के साथ 0 कट गया तो बचा 16, और आपको याद हो तो 16 जो होता है वो आपका किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है, ठीक है? तो ये आपका आएगा 16 और ये अंडर रूट 25। ये तो बहुत ज़्यादा ईज़ी था। 4 आपका 4 का है, तो ये 4 आ गया, और ये 5 का है, तो ये प्लस 5 हो गया, और अब फाइनल आंसर आपके पास आ गया 9। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा ईज़ी था यार, मज़ा आ गया इसको करके। और अब इस पे बात करते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप या तो मल्टीप्लाई कर लो इनको, या फिर आप काट के देख लो, कटेगा तो नहीं ये कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा, तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, कुछ और कर सकते हैं क्या हम? चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? ये हो गया आपको 49, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100, नहीं ये ईज़ी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है। चलो पहले फ़ॉर्मूला लगा लेते हैं, 49 और ये हो गया आपका 100, ठीक है? तो 49 ये 7 का स्क्वायर है, तो ये आपका 7 आ जाएगा, और ये आपका किसका था? ये क्या कर रही हूँ मैं? ये हो गया 100। ये आपका 10 का होता है, तो ये आपके पास आ गया 10। अब ये आपके पास फाइनल आंसर है, और इसको आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो, तो आप खुद निकालना और आंसर करना कि 7/10 का डेसिमल क्या आएगा। ओके, ईज़ी था ये भी बहुत ज़्यादा। अब सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो आपको ये भी आ जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ये क्वेश्चन जो है वो दोनों ही मैं आपको कल करवाऊँगी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको। तो फिलहाल के लिए मैं छोड़ रही हूँ, यहीं पे मैं टाटा बाय-बाय बोल रही हूँ आपको, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी, तो कल आप ये खुद भी करके बता सकते हो मुझे, ठीक है? ये एक क्वेश्चन ये देख लो आप, और ये देख लो एक, ठीक है? वैसे तो मैं बताऊँगी आपको, लेकिन ये x की वैल्यू है ना आपके पास, फिर इसमें पुट करोगे, ठीक है? फिर पुट करोगे तो आप रैशनलाइज़ करोगे, रैशनलाइज़ करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो 1/x की वैल्यू आएगी। फिर इसी से मैं एक और क्वेश्चन पूछूँगी आपसे कि x + 1/x बताओ क्या होगा? तो आप क्या करोगे, ये x तो आपको ऑलरेडी दिया होगा, वहाँ पे पुट करोगे, और 1/x की वैल्यू आप बाद में निकालोगे तो वो पुट करोगे, फिर ऐसे सॉल्व कर दोगे। तो एक बार ट्राई करना। और इसमें कहाँ तक पूछा है? अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर आप करना, ठीक है? अंडर रूट में है, अंडर रूट की वैल्यू जो है वो नहीं पूछी होगी, एक्स की पूछी हमसे, ठीक है? तो याद रखना ऐसे करना है, हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप खुद ट्राई करोगे। फिलहाल के लिए टाटा बाय-बाय। कल मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा, ठीक है? थैंक यू।